गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंद्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में अपने इस ऑडिटोरियम में पहली क्लास अपनी ध्यान की हो रही है। इसमें विराजमान सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे बीच में बैठे हुए आचार्य गणों, आचार्य बहनों, हमारे वीसी साहब, हमारे प्रोफेसर्स गण, हमारे सभी रजिस्ट्रार साहब, हमारे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज का जो ध्यान है वो अंधेरे को तोड़ने का ध्यान है। हमारा जो मन है, महानारायण उपनिषद एक बात कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, और कहीं बाहर कहीं नहीं है, मन में ही है सारे। अगर मनुष्य बंधनों में फंसता है और मुक्त होता है तो ये मन के माध्यम से ही होता है। हम न जाने क्यों हम मन को समझ ही नहीं पाते। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मन को साधना ही सच्ची साधना है। जिसने मन को साध लिया उसने सच्ची साधना कर ली। मन अगर सध जाए तो सब ठीक हो जाए। हमारी मन क्या है? मन की बनावट सोचे। हमारी कल्पनाएं, विचार, यादें, संस्कार, इन सब का जखीरा मन है। कल्पनाएं, विचार, यादें और हमारे संस्कार, इन सबको मिला दीजिए, ये सब मिला के मन है। योग कहता है कि चेतन और अचेतन दो तरह के मन हैं। वेदांत कहता है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार उसके पार्ट हैं मन के। पर वास्तव में देखा जाए तो मन के दो ही स्तर हैं, एक सुपरफिशियल मन, एक डीप मन। मेडिकल लैंग्वेज में माइंड ब्रेन स्टफ कहते हैं, माइंड ब्रेन स्टफ। मन मस्तिष्क समन्वय, इन दोनों का स्टफ जो है ना मिला जुला। मस्तिष्क के अंदर मन है। मन तो अकेला कहीं नहीं सकता, पर ऐसा कहते हैं कि मन पूरे शरीर में समाया है, कण कण में, हर सेल में, हर जीव कोश में। तो मन जो सुपरफिशियल है वो क्या है? वो सतही मन है, सतही। कल्पना, विचार, तर्क शक्ति, ये चेतन मनोविज्ञान कहता है कि ये इसके बस की बात ये है, यहाँ से चलता है कल्पना, विचार, तर्क शक्ति। और जो गहरा मन है वो है सारे विचारों की उत्पत्ति का कारण, जहाँ से विचार जन्म लेते हैं। आखिर कहाँ से भीड़ जन्म लेती है? मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आज क्या करना चाहिए, आज मेरे मन में क्या आ रहा है, और वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ। ये सारे विचार, जो अगणित विचार, कंटिन्यूस भीड़ आती रहती है, ये हमारा गहरा मन। अब इसी को वेदांत कहता है कि सतही मन और बुद्धि है, और गहरा मन, दूसरा मन जो डीपर मन है, वो चित्त और अहंकार है। दो क्लासिफिकेशन हो गए ना, मन बुद्धि, चित्त अहंकार। मन बुद्धि सुपरफिशियल माइंड, डीपर माइंड, चित्त अहंकार। मन बुद्धि हमें कल्पना कराते हैं कि हम क्या करें, तर्क वितर्क करते हैं। हर व्यक्ति की सोच अलग है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मुंडे मुंडे, जितनी दिमाग उतनी ही मति भिन्न। लाखों करोड़ों व्यक्ति इस धरती पे रहते हैं, 6 अरब लोग रहते हैं, 6 अरब लोगों की 6 अरब तरह की मतियां हैं, भिन्न है। जितने दिमाग उतने तरह के विचार। तो ये मन में ये सब आता कहाँ से है? मन एक बर्तन की तरह से, जैसे ग्लास है, इसमें पानी भर दिया तो इसका आकार कैसा हो गया? गोल। अगर चौकोर ग्लास होता तो चौकोर होता, और गोल होता फ्लास्क जैसा तो गोल हो जाता, और नीले रंग का होता तो नीले रंग की बाल्टी में भरा जाता तो नीले रंग का हो जाता है। तो पानी इसी आकार को ले लेता है, रंग भी इसी आकार का ले लेता है पानी। चित्त वैसा ही है जैसी हमारी सोच है, मन भी वैसा ही है।
चित्त के आधार पर मन बनता है। सबसे गहरा है चित्त, आकार विचार वहीं से शुरू होते हैं। लोग कहते हैं मन को परिष्कृत करो, तो सबसे पहले चित्त को परिष्कृत करना जरूरी है। अगर चित्त परिष्कृत नहीं होगा तो मन परिष्कृत नहीं होगा। कई बार हम संकल्प करते हैं पर अंदर से कोई फोर्स जकड़ लेती है हमको, अंदर से कोई दबाव आता है, अरे आज नहीं करें चलेगा ना, नहीं चलता, नहीं होता। बड़ा व्रत ले लेते हैं, सुबह 4 बजे उठना है, अलार्म के ऊपर जोर से हाथ मारते हैं और फिर सो जाते हैं उधर मुँह करके। कहीं सुनाई नहीं पड़ जाए फिर से, मान लो अलार्म ऐसी हुई ऑटोमेटिक वाली, तो फिर से कान में अच्छी तरह से रजाई लपेट लेते हैं और सो जाते हैं। क्यों? मन नहीं मान रहा है, अंदर से मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है उसको। ये जो फोर्स है अंदर से जो आती है, ये हमारे संस्कारों की वजह से आती है। हमारे संस्कार नहीं है सवेरे उठने के। जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं सवेरे उठने के, तो फिर नियम बन जाता है। संस्कार नियमों का निर्धारण करता है। भोजन में ये लेना है या नहीं लेना है, संस्कार रहेंगे तो नियमन बन जाएंगे कि ये लेना है नहीं लेना है। हम कई बार अपनी सोच को क्रिया में नहीं बदल पाते। हमारी सोच को यादें भी प्रभावित करती हैं। रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई का बेटा मर गया, उनके साथ रहता था। वे परमहंस थे, उनको क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा सबको, अरे मैंने जीवात्मा को निकलते देखा, मेरे सामने गई वो तो परमात्मा में विलीन हो गई। पर वो शाम हुई तो उनको याद आई। वो कहने लगे वो तो हमारे सारे काम करता था, सांझ में बड़ी याद आई, बहुत रोए। रामकृष्ण परमहंस जैसा व्यक्ति रो रहा है। वो कह रहे हैं कि याद जम जाती है, याद रुलाती है, वास्तव में यादें ही रुलाती हैं। हमारे यादें ही सुख दुख देती हैं, बार बार मन में कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार हुआ। अरे बार बार याद करोगे तो फिर वो संस्कार बन जाएगा, इसलिए बार बार याद मत करो। यादें बांधती हैं मन को। यादें अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। अच्छी यादें कई बार हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं और बुरी यादें हमारे व्यक्तित्व को इरोड करती हैं, क्षरित करती हैं, धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। तुलसीदास जी ने कहा है, मिलत एक दारुण दुख देही। एक आदमी मिलता है तो बहुत दुख दे जाता है। और बिछुड़त एक प्राण हरि लेई। एक आदमी बिछुड़ता है तो प्राण हर लेता है। एक के मिलने से ऐसा लगता है कि कहां से आ गया ये दुख देने वाला, और एक के बिछुड़ने से लगता है कि ये तो चला गया, इसने तो बहुत दुख दे के चला गया। हमारा मन राग द्वेष सभी से भरा है, मन खाली नहीं है। मन में न जाने कितना स्टफ भरा पड़ा है। ध्यान की मैं पृष्ठभूमि बना रहा हूं, लगभग सभी क्लासेस में पृष्ठभूमि बनाई मैंने। हमारा चित्त, मन, हमारा मन, सारी संपूर्ण साइक, ये क्या है? अंतरात्मा और जीवन के बीच का पर्दा। हमारा मन और हमारा चित्त, ये पर्दा है हमारी अंतरात्मा और हमारे बहिरंग व्यक्तित्व के बीच में। बहिरंग में हम जो दिखाई पड़ते हैं और अंतरंग में जो हमारा परमात्मा का अंश है, आत्मा, इन दोनों के बीच में पर्दा है, मन और हमारा चित्त। इसी ने प्रकाश को अवरुद्ध कर रखा है। जो भी प्रकाश परमात्मा का अंदर से आना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, जिसके कारण जीवन है हमारा, उसको अवरुद्ध कर रखा है। पश्चिम में 2 संप्रदाय हैं, एक कहलाता है मेंटलिस्ट और एक कहलाता है मेटलिस्ट। एक कहलाता है मानसवादी, एक कहलाता है धातुवादी, मेटलिस्ट। जो मानसवादी है, एक है मटेरियलिस्टिक और एक है मेंटलिस्ट। सॉरी, मटेरियलिस्टिक और मेंटलिस्ट। मटेरियलिस्टिक यानी भौतिकवादी, मेंटलिस्ट यानी मनोवादी, ये मान लीजिए। मटेरियलिस्टिक एंड मेंटलिस्ट। मटेरियलिस्टिक कहता है तत्वों का संगठन हुआ, जीवन आया, और मेंटलिस्ट कहता है कि मन के भाव एकत्र हुए और जीवन आया। दोनों के परिभाषाएं अलग अलग हैं, मटेरियलिस्टिक और मेंटलिस्ट की। मटेरियलिस्टिक कहता है, भौतिकवाद ये कहता है कि तत्व इकट्ठे हुए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब इकट्ठे कर दिए तो सेल बन गए, जीवन आ गया। अभी तुमने देखा होगा सर, लेबोरेटरी में जीवन बनने लगा है, लेबोरेटरी बेबीज बनने लगी, लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मीट बनने लगा है। आपको मीट खाने से एलर्जी है, आर्टिफिशियल खा लीजिए, स्वाद वैसे ही होगा।
ये क्या है? ये सारा का सारा तत्वों का संगठन है। पर भावों का संगठन जब होता है तो वो कहते हैं कि मन के भाव एकत्र कर लीजिए, जीवन आया। ये कौन सा जीवन है? ये अंतरंग जीवन है। कई बार हम छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं, बार बार कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। क्या दुनिया बदल जाएगी अगर आप काम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए और अपने मन को खाली करने की कोशिश करेंगे? नहीं, अभी हम जरूरी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जरूरी काम के नाम पे न जाने कितने फालतू कामों में बिजी रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम व्यस्त हैं, वो व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है, दुनिया भर की इधर उधर की उठापटक में लगे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य समझने की कोशिश करना, आप दुनिया को टेढ़ी पूंछ के रूप में देखो, आप दुनिया को टेढ़ी पूंछ के रूप में देखो। ये सुधरेगी नहीं, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूँ, इसका पॉजिटिव अंश भी देखना। ये दुनिया सुधरेगी नहीं, हाँ दुनिया को सुधारते सुधारते तुम्हारा परिष्कार हो जाएगा, और ऐसा यदि हर व्यक्ति करेगा तो दुनिया बदल जाएगी। पर तुम दुनिया को सुधारने के चक्कर मत पड़ो। इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा, अपना अपना तभी मिटेगा। और उसने कहा सबसे बड़ा सुधार क्या है? आत्म सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुदेव का वाक्य अपनी जगह बिल्कुल सही है। अपना सुधार कर लो ना। तुम क्या करते हो? दुनिया के चक्कर में पड़ जाते हो। सबसे पहले उनको ठीक करेंगे, जाके हम नशा छुड़वाएंगे। अरे पहले ये बताओ तुम्हारी बुरी आदतें छूटी कि नहीं, राग द्वेष छूटा कि नहीं? सबसे बड़ी शुरुआत अपने आप से करनी है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई, जो घर खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। सबसे पहले अपने आप को ढूंढो, अपने आप को खोजो। मेरे अंदर बहुत कमियां हो सकती हैं। हमारे अंदर अहम जो है वो सबसे बड़ी खतरनाक, अगर किसी के अंदर कोई वायरस है तो अहम है। ईश्वर होने की घोषणा है। अहम का मतलब क्या है? ईश्वर होने की घोषणा, मैं ईश्वर हूं। वो गीता में बहुत बड़ा 16वां अध्याय पढ़ाया था ना तुमको, असुरी संपदा में बताया था, अहम ईश्वरम, अहम भोगी, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बलवान हूँ, और मैं सुख ले भोगने का मुझे अधिकार है। ये जो अहम है ये दीवार पैदा करता है। मन का संसार नए सिरे से बनाना है, क्योंकि बिगाड़ा मन नहीं है हमको, इसलिए अहम की दीवार को गिराना पड़ेगा। हम जो भी करें वो मन को परिष्कृत करने के लिए करें। कर्म भी करें तो मन को परिष्कृत करने के लिए, ध्यान भी करें तो मन को परिष्कृत करने के लिए। कर्म से भी मन परिष्कृत हो सकता है और ध्यान से भी मन परिष्कृत हो सकता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मणा एव संसिद्धि, मैंने लास्ट टाइम तुमको गीता में बताया था, कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनक आदि ने कर्म के माध्यम से, ज्ञानी जनों ने आसक्ति रहित कर्म के द्वारा अपने आप को सिद्धि को प्राप्त किया, उनका मन उन्होंने परिष्कृत किया। तो कर्म से सिद्धि पिछली बार बताई थी, इसी तरह से ध्यान से भी मन में सिद्धि, मन की सारी सिद्धियां निकल के आ सकती हैं। ध्यान का मतलब है मन में एक ही बार चोट मार दो जम के। कर्म का मतलब है बार बार चोट मारो, धीरे 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 धीरे। तो बार बार चोट के बजाय अगर ध्यान सीख लो तो कितना अच्छा है। ध्यान से एक बार में मन परिष्कृत हो जाएगा। फिर धीरे धीरे सफाई करती रहनी पड़ेगी डेली। व्यवहार, विचार, संस्कार क्रमशः चोट मारते हैं, इनमें परिवर्तन कर्म के माध्यम से धीरे धीरे परिवर्तन होता है। पर ध्यान मन पर सीधी चोट करता है। हमें देखना है कि कैसे करें, जिसको जो अनुकूल पड़े। एक कर्म योगी मेहनत करता है, परिश्रम करता है और अपने मन को ठीक कर लेता है, और एक ध्यान योगी, ध्यान सिद्ध योगी अपने मन को ठीक कर लेता है। सबसे बड़ी विपदा यह है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं। तुम लोग जो बहुत कुछ सोचते हो उसमें 99% तुम्हारे काम का नहीं है, केवल 1% काम का है। उसको फिल्टर कैसे करोगे? अपने विचारों का मूल्यांकन करके स्वयं। फालतू का कचरा हम निकाल सकते हैं कि नहीं? फालतू कचरा हम निकाल सकते हैं कि नहीं? यदि निकालने चालू कर दोगे तो देखो नहीं, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव हम लोग की कार्यकर्ता गोष्ठी में कहते थे, बेटा तुम लोग गंगा ही जाते हो, और जाते समय तुम, गंगा जी पवित्रता का नाम है, तुम जाते समय एक दूसरे से क्या बात करते हो? निंदा करते हो। वो बदमाश है, वो ऐसा है, वो खाना खाते समय ये करता है वो करता है, और वो सारी डाक चुरा लेता है, वो ऐसा करता है, वो कैसा। गुरुदेव कहते थे तुम सब जो गंदी बातें करते हो ना, नेगेटिव बातें, वो हम सब सुनते हैं। तुम ये मत समझा करो कि तुम्हारी बातों को हम नहीं सुनते, हम सब सुनते हैं।
सब सारी गड़बड़ों की जड़ जो है कोई नहीं है, तुम्हारा दिमाग है बस। 99% जहाँ गड़बड़ी है ना वहाँ है। कभी कभी यूनिवर्सिटी में नेगेटिव बातें होती हैं तो तुम लोग घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो। हे भगवान हमारे श्रद्धे के बारे में ऐसा कहा, हे भगवान हमारे गुरुदेव माता जी के बारे में ऐसा कहा। बेटा तुम परेशान मत हुआ करो, श्रद्धे का कोई नुकसान नहीं हुआ बुरी बात कहने से। उसका नुकसान जरूर हुआ जिसने अपना दिमाग खराब किया, और सुनने वाले का भी हुआ क्योंकि सुनने वाले ने अपना दिमाग खराब किया। सुनने वाले को इतना मजबूत होना चाहिए जो कह सके कि नहीं ये गलत बात है, या नहीं कहना चाहिए, कह के हट जाओ वहां से। मान लो उसके मुक्के से डर लगता हो, कह के हट जाओ। और अगर हिम्मत है तो खड़े हो जाओ और 4-5 को इकट्ठा कर लो और समझाओ और सुनाओ कि इस वातावरण में, गायत्री कुंज के वातावरण में, यूनिवर्सिटी के वातावरण में, शांति कुंज के वातावरण में नेगेटिव चर्चा बिल्कुल नहीं होगी। अगर तुम लोग इस पर अड़ जाओगे तो क्या होगा, ये तो 99% जो कचरा है ना ये नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी वैसी हो जाएगी जैसा हम चाहते हैं। 100% नहीं होगी, 60% तो हो जाएगी। 60% यूनिवर्सिटी का मतलब है कि 20%, बाकी यूनिवर्सिटी में तो 10% भी नहीं है। इसलिए अगर हम 60% बना लेते हैं सफल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग अपने मन में गड़बड़ी मत आने देना, सुधारो मिलके। जब एक व्यक्ति जलता हुआ दिया बन सके तो उसका प्रकाश फैलेगा। तुम लोग दिया आंदोलन की बात सुनते हो, जलता हुआ दिया बन जाओ ना खुद। जहां जाओगे वहां प्रकाश ले जाओगे, जहां जाओगे वहां प्रकाश ही प्रकाश। हम क्या फैला रहे हैं वातावरण में, हमको खुद सोचना है, अंधेरा या उजाला। जहां जाए, एक आदमी होता है इतना हंसमुख, इतना मुस्कुराता हुआ कि जहां जाता है खुशी की बातें करता है, और एक ऐसा मनहूस नीचे मुंह करके बैठा रहता है और कहता है दुनिया जीने लायक नहीं है, सब बेकार है। यहाँ देखो सब बेकार, एक से एक, वीसी से लेके डीन से लेके सारे के सारे जितने भी हैं, कुछ नहीं होने वाला, सब गड़बड़ होने वाली है। ये यूनिवर्सिटी भी औरों की तरह से है और जो उसमें जाने वाली, और देखो शांति कुंज देखो, सब गड़बड़ है, सब गलत है, सब गलत है। तो फिर क्या करोगे, चलो यार चलते हैं गंगा जी में डूब के आत्महत्या कर लेते हैं। ये नेगेटिविटी है। वो जितनी देर बैठेगा उतनी देर नेगेटिव वाइब्रेशन फेंकता ही रहेगा। अंधेरा फेंक रहा है वो, तुम वहां उजाला फेंको ना। तुमको नहीं, दुनिया जीने लायक है, दुनिया प्रसन्नता से भरी हुई है। एक फिल्म का गाना मुझे याद आता है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, भले उसके आगे की लाइन मेरे लायक नहीं है, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जिंदगी खूबसूरत, उसको जियो, उसका एहसास करो, उसकी खुशबू को सूंघो। जिंदगी जीने लायक है। एक क्षण में जीता हूँ, एक क्षण मस्तिष्क जीता हूँ। मैं एक क्लास ले रहा हूँ, पर मुझे जानने वाले जानते हैं कि मैं अभी कितने कष्ट से गुजर रहा हूँ। मैं वास्तव में मैं परेशानी से गुजर रहा हूँ इस समय। कष्ट मतलब शारीरिक कष्ट है मुझे, पर उसका मन पे प्रभाव नहीं है। शारीरिक कष्ट का मन पे प्रभाव नहीं कुछ भी, और निकल जाएगा, कष्ट भी निकल जाएगा अपने हिसाब से, अपना फल देता हुआ निकल जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मन तुम्हारा पॉजिटिव है कि नहीं। मन में दिया जलाओ और उस दिए को जगह जगह पहुंचाओ, जहां नेगेटिविटी है वहां पहुंचाओ, जहां नेगेटिविटी वहां पहुंचाओ। ये ध्यान के माध्यम से मैं बहुत सारी बातें कह रहा हूं आज, समझ लेना, सुन लेना, है ना। मन का दिया जीवन में दिया जलाएगा, तुम्हारे मन का दिया तुम्हारे जीवन में दिया जलाएगा, तुम्हारी पर्सनालिटी को परिष्कृत कर देगा, और तुम्हारा व्यक्तित्व इतना उच्च स्तरीय बना देगा कि तुम्हारे अंदर न जाने कितनी विभूतियों का रहस्योद्घाटन होने लगेगा। ध्यान की परिभाषा, मन में दिया जलाने की प्रक्रिया है ध्यान। उस मन में जिसमें यादों और कुसंस्कारों का अंधेरा भरा पड़ा है, मन में दिया जलाने की प्रक्रिया है उस मन में जिसमें यादों और कुसंस्कारों का अंधेरा भरा पड़ा है। अगर ध्यान होने लगे तो यही मन विलीन हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मन गिर जाएगा, मन का पर्दा गिर जाएगा। मैंने कहा ना, आत्मा और बहिरंग के बीच में एक पर्दा है, मन और चित्त हमारा, मन बुद्धि चित्त जो है ना, ये पर्दा है, इसको हटा दो, इसको गिरा दो। हजारों साल से अंधेरा है किसी कमरे में, और लाइट जलाते क्या हो गया, अंधेरा गायब। लगता है कभी ऐसा था ही नहीं, अंधेरा था ही नहीं। एक दिया जला दो, जैसे एक दिया जल रहा है और पूरे इस ऑडिटोरियम में सारी लाइट बुझा दो, ये भी बुझा दो, सब बुझा दो। ये दिया जैसे ही जलता हुआ दिखेगा, इस दिए से ही प्रकाश फैलेगा धीरे 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 धीरे, और जितनी देर तक फैला सकेगा, जहां तक फैला सकेगा, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। ध्यान न लगना कोई बुरी घटना नहीं है। कई बार ध्यान नहीं लगता तो बड़े परेशान हो जाते हैं, बुरी घटना नहीं है। करने की शुरुआत तो करो, ध्यान को करने की शुरुआत तो करो, इसलिए कि ध्यान हमारी जीवन शैली का
समर्थक है, विरोधी नहीं है। इसलिए ध्यान शुरू करो। ध्यान हमारी जीवन शैली का समर्थक है। ध्यान न करना ध्यान करने से ज्यादा बुरा है। भले नहीं आता हो, भले मन नहीं लगता हो, शुरुआत तो कर दो। 1 महीने तक करो, 2 महीने तक करो, कभी ना कभी तो ध्यान लगेगा। तुम देखो तो सही, वैदिक युग में कई मंत्रों का अनुसंधान हुआ। उनमें जो सबसे शक्तिशाली मंत्र था वो था गायत्री मंत्र, सविता की आराधना का मंत्र। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं सभी ने मिलकर के गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा है। गायत्री मंत्र सबसे ज़्यादा प्रचारित भी हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी को आधार बनाया, गायत्री परिवार का, शांति कुंज का, पूरे अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना का। सारे मंत्रों की जननी गुरुदेव ने कहा गायत्री का ज्ञान है। ज्ञान का मूल क्या है? गायत्री। इस गायत्री मंत्र में क्या खास बात है? इसमें है प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की धारणा। तत्सवितुर्वरेण्यम, वरेण्य यानी धारणा है, वर्ण करने की, सवितु यानी वो प्रकाश, तत् यानी वो परमात्मा। उस परमात्मा प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को धारण करने की धारणा है। इसमें मंत्र का मनन भी है और प्रकाश का ध्यान भी है। ये एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसमें मनन और ध्यान दोनों छिपे पड़े। मंत्र का मनन भी करिए और प्रकाश का ध्यान भी करिए, दोनों करिए। गायत्री मंत्र प्रकाश की ओर अभिमुख होने की प्रक्रिया है। इट टेक्स यू टू लाइट, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह आपको प्रकाश की ओर ले जाता है। हम चारों ओर घनघोर अंधेरा देख रहे हैं, जहां से मैंने शुरुआत की थी। भ्रष्टाचार का अंधेरा, अनीति का अंधेरा, भ्रष्ट राजनीति का अंधेरा, तरह तरह की दुर्विसंधियों का, षड्यंत्रों का अंधेरा, वही हमें डराती हैं। वही परिस्थितियां हमें चारों डराती हैं। पर सघन तो वास्तव में एक ही चीज है, वो है ईश्वर विश्वास और आत्मविश्वास। और ईश्वर विश्वास यदि, आत्मविश्वास यदि प्रबल है तो हम जरा भी नहीं डर सकते अंधेरे से। हमें कभी कभी अंधेरे की वजह से अजीब असुरक्षा घेर लेती है, नेगेटिविटी की वजह से। हम मुंह फेरे बैठे हैं प्रकाश की ओर से। मैं इधर से मुंह फेर लूं, इधर देखूं तो अंधेरा है, इधर अंधेरा है, मैं इधर आ जाऊं तो प्रकाश। हम प्रकाश की ओर से मुंह फेरे बैठे हैं। प्रकाश को देखें तो अंधेरा, नकारात्मकता दिखाई नहीं देती। कुछ लोग कहते हैं कि शांति कुंज एक दिया है, दिए के नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। शांति कुंज के अंधेरा कहाँ है? समाज में। उस समाज रूपी अंधेरे के ऊपर शांति कुंज बैठा हुआ है। और शांति कुंज क्या, नीचे से ऊपर तक दिया ही दिया है, प्रकाश ही प्रकाश। यानी ये व्याख्या करते नहीं बनती तुमसे। कोई नेगेटिव व्याख्या कर दे तो तुम उसकी पॉजिटिव व्याख्या कर दो। प्रकाश को देखेंगे तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। प्रकाश क्या है? अंधेरा क्या है? प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। जैसे प्रकाश आएगा अंधकार चला जाएगा। कई बार हम सोचते हैं सबसे अच्छा आदमी कौन? एक नहीं मिलता। थोड़े बहुत अच्छे कोई हैं तो हम हैं, बाकी तो देखो उसको देखा ABCDEFG सबके अंदर ये बुराई, उसके अंदर ये बुराई, उसके अंदर ये बुराई, उसके अंदर बुराई। कुछ अच्छाइयाँ मेरे अंदर भी हैं। आत्ममुग्धता के शिकार हैं हम लोग। अपने अंदर अच्छाई दिखाई देती है और दूसरे के अंदर नहीं दिखाई देती। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को देखने भेजा तो युधिष्ठिर तो बोले कि कहीं भी जहाँ गया मुझे अपने में सबसे ज्यादा कमी दिखाई पड़ी। और दुर्योधन ने कहा कि चारों ओर बुराइयां बुराइयां सब तरफ। ये जो दृष्टि का दोष है, दृष्टि का दोष। हमारे वेद के ऋषियों ने कहा है आनो भद्रा कृण्वन्तु विश्वसः। आनो भद्रा, वो है ना, नहीं भद्रम करने विष्णु बोलते ना, क्या है वो? चारों ओर से अच्छे विचारों की वर्षा हो। चारों ओर से अच्छे विचारों की वर्षा हो। कान अच्छे विचार सुने, आंखें अच्छी चीज देखें, हमारे मन पे अच्छे विचारों की वर्षा। क्यों इन्होंने कहा? उनके जमाने में भी नेगेटिव विचार थे, उनके जमाने में भी अंधकार था, उनके जमाने में भी असुरता थी। तो उन्होंने कहा कि सारे सद्विचार, अच्छी बातें चलकर हमारी ओर आए और हमारी ओर आकर हमारे पर बरस जाए। ध्यान पल भर की बात नहीं है। ध्यान आधे घंटे का हो सकता है, तुम आज करोगे, परंतु ध्यान 24 घंटे की बात है। ध्यान 24 घंटे की प्रक्रिया है।
संसार में अमृत है, विष है, जो सब कुछ है, तो संसार में हम क्या लेते हैं? जो जिसको अच्छा लेने की संस्कार है वो अच्छा लेता है, जो बुरा लेने का संस्कार है बुरा लेता है। आप क्या लेते हैं? पोर्नोग्राफी लेते हैं, नेगेटिविटी लेते हैं, गंदगी लेते हैं, या आप अच्छाइयाँ देखते हैं? सफलता की कहानियाँ पढ़ते हैं या जासूसी कहानियाँ पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। भाव गहरा चाहिए तो तब जाके हमारा ध्यान हो पाएगा। भाव गहरा चाहिए। नाग महाशय गंगा किनारे ध्यान करते थे, पर कभी कभी नहीं जा पाते थे। अपने घर में घड़ा ला के रख दिया था गंगा जल का, वहीं बैठ के ध्यान कर लेते थे। घड़े में गंगा जल में हाथ रख के करते थे। तो पिताजी उनके आए, पिताजी ने कहा, अरे ये क्या पागलपन कर रखा है तूने, जाके गंगा में प्रणाम करके आ जाना, प्रणाम वहाँ करके। तो बोले पिताजी गंगा यहीं है, यहीं गंगा बैठी हो। उस दिन तो मान गए। दूसरी बार एक कहीं उसमें गए, कोई मृत्यु हो गई किसी की, वहाँ होके आए, तो उन्होंने कहा कि घर में ही स्नान कर लेते हैं। घर में गंगा जल से स्नान कर लिया। तो पिताजी ने कहा, क्यों, तूने गंगा को कहाँ यहीं मान लिया? बोले हाँ। बोले कहाँ है गंगा? बोले यहाँ। तो बोले गंगा घड़े में है, तो गंगा यहाँ निकाल के दिखा। नाग महाशय सिद्धिदायक पुरुष थे, बहुत गजब के, भाव गहरा था। उन्होंने प्रार्थना की गंगा माता से, तो गंगा फूट पड़ी, और वो गंगा आज भी वहाँ पर है। ढाका के एक गांव में एक घर में गंगा फूट पड़ी और गंगा के स्रोत वहाँ से निकल आया। भाव गहरा हो तो गंगा भी निकल आती है। भाव गहरा हो तो मन चंगा, तो कठौती में गंगा। जहाँ कहीं भाव ऐसा होगा, परम पूज्य गुरुदेव ने कई बार कहा कि बेटा तुम लोग वहाँ गंगा में जाओगे, वहाँ तरह तरह के नाले मिलते रहते हैं, वहाँ कहाँ नहाओगे तुम? शांति कुंज का पानी सबसे साफ है, और यहाँ गंगा की धारा बहती है, तुम यही नहा लिया करो। मैं कभी गया हूँ गंगा जी? बताओ, तुम सबको जाने की जरूरत क्या है? कुंभ में कई लोग हमारे यहाँ आते हैं तो कुंभ में स्नान करते हैं, वहाँ ले जाते हैं। मैं तो आज तक नहीं गया, मैं तो यहीं स्नान कर लिया मैंने। क्यों? भावना पे निर्भर करता है। भाव क्या है आपके? भाव गहरे हैं तो घर में आने वाला पानी, शांति कुंज में, गायत्री कुंज में जहाँ आने वाला पानी है वो गंगा है। बस गंगा की भावना की और नहा लिए, बस गंगा का भाव। और कितने तुम लोग सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे माता पिता ने भी कल्पना नहीं की होगी कभी कि इतने दिन तक, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक, 7 साल तक कोई PhD करेगा, बच्चों को गंगा के किनारे रहने का मौका मिल रहा है, गंगा का स्नान रोज करने का मौका मिल रहा है। रोज करते होगे तो ठीक है ना? ये तुम्हारे माता पिता तरसते होंगे गंगा के किनारे रहने को। जो गंगा किनारे रहते हैं बात अलग है, परंतु तरसते होंगे। वास्तव में मन बड़ा ताकतवर है, हम कितना उसको बनाते हैं तेजपूर्ण, ये आप पे निर्भर है। मन को शक्तिशाली बनाना ध्यान का काम है। ध्यान मन को शक्तिशाली बनाता है, मन की प्रचंड शक्ति सामर्थ्य को उभारता है। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम मन का पर्दा, व्हील, घूंघट हटाते हैं। व्हील घूंघट हटाना इस तरह की प्रोसेस, पर्दे को हटाना इस तरह की प्रोसेस। कैसे? प्रकाश में तेज की धारणा करके, प्रकाश में तेज की धारणा करके अंधेरे को मिटा दो। इस अंधेरे से भरे हुए मन और चित्त को हटा दो और आत्मा का तेज निखारो। आत्मा का तेज भर्ग निकलने लगता है अंदर से। पाप नाशक तेज, ये आत्मा का तेज। परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है भर्ग, ये अंदर से निखरने लगता है। ध्यान बड़ा मधुर है, बहुत मीठी चीज है। कुछ करना नहीं है, मन के भीतर ही कुछ होना है, होने लगेगा। कई बार लोग कहते हैं ध्यान कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है? कुछ करना नहीं है। अभी भी तुमको ध्यान कराऊंगा, कुछ करना नहीं, चुपचाप बैठना है शांत। परंतु शांत बैठते समय मन में असीम कल्पनाएं चल रही होंगी, उस भगदड़ को रोकना है। बस उस भगदड़ को रोकना ध्यान कहलाता है। और एक धारणा लानी है, उस धारणा पे ध्यान केंद्रित करना है। कुछ नहीं, मन ध्यान, हर बार का ध्यान एक ही है कि अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास। कोई सामान भी नहीं चाहिए ध्यान के लिए। कोई सामान चाहिए? पवित्रीकरण करो, ये करो, वो करो, यज्ञ पवित्र बदलो और दुनिया भर के कर्मकांड कराओ। कोई कर्मकांड नहीं कराना। ध्यान जहां बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो तो, पलंग पे बैठे हो तो, बिस्तर पे से, रजाई में से निकल के बैठे हो तो उस समय भी कर सकते हो ध्यान। ध्यान करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई सामान चाहिए, ना कुछ, बस मन चाहिए। मन तैयार होना चाहिए। 5 मिनट का ही हो, 10 मिनट का ही हो, कोशिश तो करो करने की। चुपके से मन के कोने में धारणा का दिया जला लेना है। ध्यान का मतलब है चुपके से मन के कोने में धारणा का दिया जला लो। धारणा का दिया जलते ही ध्यान होने लगेगा। कैसे? धारणा का दिया कोई भी पवित्र विचार,
आज हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पवित्र वाक्य मन में ध्यान रखेंगे, है ना। सुबह से शाम तक एक ही वाक्य मन में सोचेंगे। महापुरुषों का संग तुमने कभी किया हो तो वो ध्यान करो। हमें ध्यान के क्लासेस के क्षण याद करो। कोई अच्छा मधुर गीत याद हो, मिशन का प्रज्ञा गीत, उसको याद करो। कोई अच्छा मंत्र, गीता का कोई श्लोक, उपनिषद का कोई सूत्र, ये अगर तुम्हें ध्यान में आते हो तो इनको तुम धारणा बना लो। धारण करें तो ही फायदा है। आपको महसूस होना चाहिए कि आपने धारण किया है। धारण करने पर महसूस होता है कि नहीं, बताओ। ये मैंने धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? शॉल को ये धारण कर लिया। गर्मी इतनी ज्यादा है कि इसको जरूरत नहीं धारण करने की, पर ये धारण करना है। आपको महसूस हुआ कि नहीं? दुपट्टा लगाते हो, दुपट्टा ओढ़ते हो, धारण किया कि नहीं? महसूस होता है कि नहीं? धारण करने पर महसूस होना चाहिए। क्या आपने मन में धारण किया है? क्या अंतरंग में धारण किया है ना? ये जो धीमहि शब्द है ना गायत्री मंत्र का, ये बहुत गजब का है। धारण करना, धारण करने के बाद ही धारणा स्थापित होती है, और धारण करने के बाद धारणा चले। आपको कुछ बातें ऐसी कह रहा हूं, बुरा मत मानना तुम लोग, है ना, स्पेशली लड़कियां। महिलाओं को हर पल महसूस होता है कि उन्होंने गहना पहन रखा है, कोई चीज पहन रखी है। मान लो तो एक महिला ने अंगूठी पहन रखी थी, नई अंगूठी थी, तो सबको दिखा रही थी, देखो देखो ये जो मकान है ना, ये मेरा है, ये जो ऊपर वाला घर है, क्योंकि अंगूठी दिखानी थी ना उसको। तो अच्छा ये आपका मकान है? अरे मकान की तरफ मत देखो, मेरी उंगली की तरफ देखो भाई। नई अंगूठी बनवाई है, गहना पहन रखा है, ये उसको महसूस होता रहता है। और महंगा हार पहन रखा है, ये महसूस होता है। उतारने पर भी मन वहीं चिपक जाता है, और हार भी मन से चिपक जाता है। हार मन से चिपका रहता है तो बराबर याद आती रहती है। सुंदर जेवर, बाजूबंद, कंगन सब याद आते रहते हैं पूरे बराबर। जो शरीर पर धारण किया वो मन में चिपक जाता है। जो मन में धारण किया वो मन में क्यों नहीं चिपकता? शरीर पे धारण करते हो तो मन में चिपक जाता है, पर मन में धारण की एक धारणा पवित्र विचार की, वो क्यों नहीं मन में चिपकती? मन की चीज मन में नहीं चिपक पाती, बस यही एक सबसे बड़ी विडंबना है। ये अगर चिपकने लगे ना, पवित्र विचार, गीता का एक श्लोक बैठ गया मन में, अब दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवेत्तर जना सयत प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। बार बार उसी भी सोचो कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग चलते हैं वैसे सारा दुनिया चलती है उनके पीछे। श्रेष्ठ लोग कौन कौन है उनका विचार करें। एक ही श्लोक से 1000 विचार पैदा होंगे। अरे कम से कम उस दौरान गंदे विचार तो नहीं आएंगे। कल्पना करो, अच्छे विचारों की प्रेजेंस में बुरे विचार नहीं आते। अगर नारी शक्ति की कोई चीज खो गई हो तो शक न जाने कितनों पे जाता है। कई बार पति पे जाता है, बेटे पे जाता है, कहीं वो उठा के तो नहीं ले गया यहां से, क्योंकि मन में चिपक गई ना। ध्यान मन में नहीं चिपकेगा तो मतलब धारणा नहीं की गई। ध्यान मन में नहीं चिपका तो मतलब धारणा सही अर्थों में नहीं की गई। इसलिए मन में चिपकाओ धारणा को। तो प्रकाश के तेज की धारणा को मन में चिपकाना, और चिपका करके प्रकाश ही प्रकाश, रोम रोम में, कण कण में प्रकाश ही प्रकाश, बार बार ये सब। हमें सोचने समझने महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये आसपास की जो भीड़ है संसार की, ये जीवन की खुशियों का एहसास नहीं देगी हमें। ये संसार इसी तरह से चलेगा। कारें, गाड़ियां, मोटर, संसार पूरा ये सब चलता रहेगा। भीड़ भड़क का सब चलता रहेगा। कभी हमने सवेरे छत पे जाकर के उदीयमान सूर्य देखने की कल्पना की? इतने सारे तुम बच्चे बैठे हो, तुमने कभी उगता हुआ सूर्य देखा है? जिन्होंने देखा है हाथ ऊंचा करो। अरे इतने सारे लोग, तुम सब छत पे पहुंच जाते हो कहां से? अच्छा, किसी खिड़की से दिखाई पड़ता है, किसी को महाकाल पे दिखाई पड़ता होगा। ये सवेरे की जो कल्पना है उदीयमान सूर्य देखने की, सवेरे की खुशबू, चिड़ियों का चहकना, कैसा सुंदर एहसास है। कभी यह महसूस किया कितना खुशनुमा एहसास है ये? और कभी तुमने देखा सुबह सुबह 8 बजे जब सूरज सिर पे आ जाता है तब हम चाय की चुस्कियां लेते हैं और अखबार पढ़ते हैं, जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं। उस समय उसकी तुलना में हम कितने सौभाग्यशाली है ना। कम से कम उससे तो बेटर है हम, जो अखबार पढ़ रहा है दुनिया भर की जासूस चीजों में उलझा हुआ है। आज इतने लोग वहां मरे, आज इतने लोगों ने इतने बलात्कार किए, ये अरे दुनिया भर की गंदगी सारी। मैं नहीं कहता समाचार पत्र मत पढ़ो,
पर सुबह सुबह तो कम से कम ध्यान कर लो, पवित्रता का, प्रकाश के संचार का। 5 मिनट केवल ध्यान कर लो सूरज का, उगते हुए सूरज का ध्यान। इतना विलक्षण ध्यान है, साल भर कर सकते हैं। भारत में सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उगता हुआ सूरज बड़ा निर्मल होता है, इसके बाद का सूरज बहुत तेज होता है। ध्यान करो, सवेरा होते अखबार पढ़ते हो, और जो छटपटाहट होती है तो वो कुविचारों के कारण होती है। हमारे अंदर कुविचारों की भीड़ भरी पड़ी है, तो वही हमें छटपटाती है। अलीपुर जेल में श्री अरविंद गीता का, उपनिषद का ध्यान करते थे। किताबें नहीं थी उनके पास, सब ले ली थी कि मालूम नहीं इससे बम का मसाला बनाता है, क्या करता है, कुछ करता है, तो इसलिए सब कुछ उनसे छीन लिया था। तो वो बस बैठे बैठे उपनिषद जो उनको याद थे, गीता जो श्लोक उनको याद थे, उन पर चिंतन करते थे, मनन करते थे। इतने पॉजिटिव, इतने सशक्त विचार कि पूरी कोठरी उससे वाइब्रेट हो गई, पूरी कोठरी। सभी गंभीर ध्यान करते थे, पूरा रूटीन एक लय में, एकांत, 24 घंटे उसी में। कोई किताब नहीं पास में, परंतु मन में तो विचार थे ना, श्रेष्ठ विचारों के साथ। 5 साल की सजा काट के निकले। जब निकले वहां से, तो उसी कोठरी में एक कत्ल करके आया हुआ एक कैदी रखा गया। वो इतना घबराया, एक ही दिन के अंदर इतना घबराया, उसने कहा मुझे फांसी दे दो, पर इस कोठरी से निकालो। क्यों? अरे इसमें अंधेरा, इसमें मेरे अंदर इतना अंधेरा, क्योंकि अंदर अंधेरा इतना चिपक गया था कि उसको उजाला अच्छा नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था ये सशक्त विचार मेरे अंदर पियर्स करके, मेरे अंदर प्रवेश करके मुझे मार डालेंगे पूरी तरह से। पर वो सशक्त विचारों में अगर 1 दिन भी जी लेता, 2 दिन भी जी लेता, 5 दिन भी जी लेता, तो शायद बदल जाता। निकल के बाहर चला गया। उसने कहा मुझे कोठरी बदल दो। उस कोठरी में विचार भरे पड़े थे, उस कोठरी में सकारात्मकता भरी पड़ी थी, उस कोठरी में प्रकाश भरा पड़ा था। परम पूज्य गुरुदेव जिस कोठरी में चिंतन करते थे, चाहे अखंड ज्योति संस्थान कभी तुम जाओ तो वहाँ जिस कोठरी में उन्होंने जप किया है उसको देखो। उसी के बाहर एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में उन्होंने लेखन किया है 30 साल तक, उसको देखो। यहाँ की कोठरी में, यहाँ जो 20 साल तक गुरुदेव ने जप किया है, तुम जाते हो, रविवार को जाते हो, गुरुवार को जाते हो कि नहीं? 2 लड्डू के लिए मत आया करो, ऊपर की कोठरी के लिए भी आया करो, कोठरी के दर्शन के लिए भी आया करो। लड्डू तो बोनस है, मिल जाए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, परंतु ऊपर की कोठरी का दर्शन तुमको 2 सप्ताह में 2 बार होता है, तो आना चाहिए तुमको, है ना? आते हो? सप्ताह में 1 बार आते हो। हाँ, गुरुवार के दिन वो दूसरे बच्चे आते हैं हमारे, PhD वाले पर आते हैं, तो 1 बार अगर आते हो तो अच्छा है, क्योंकि ऊपर की कोठरी का दर्शन और उसके अंदर जो वाइब्रेशंस है उनसे तुम लाभान्वित होगे। मैं उसका प्रत्यक्ष उसका फल लेता हूँ, रोज फल लेता हूँ उसका। मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। गुरुदेव के सशक्त विचार भरे पड़े हैं वहाँ पे, गुरुदेव के विचारों का इतना बड़ा जखीरा भरा पड़ा है, उसी से मुझे चिंतन करने के, विचार करने की शक्ति मिलती है। प्रकाश उस कक्ष में था, उसका चमत्कार इतना था कि वो हत्यारा जो था वो रह नहीं पाया, वो निकल गया बाहर। परम पूज्य गुरुदेव के पास एक कांग्रेसी नेता आए, मैं नाम बोल देता हूँ उनका, सीताराम केसरी। उस समय कांग्रेस के वो थे, कोषाध्यक्ष थे। वो आए तो उनसे 5 मिनट भी रुकते नहीं बना, इतना ज़्यादा घुटन उनके मन में, क्योंकि वो नेगेटिविटी लेके आए थे। तो उन्होंने कहा भाई कितनी जल्दी चलते हैं यहाँ, जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो, जल्दी चलो। गुरुदेव ने कहा आपको क्या जल्दी है? बोले नहीं गुरुदेव, कुछ अगली मीटिंग है, अगली मीटिंग। नीचे आके बोले कहाँ बिठा दिया? आग के गोले के पास, नहीं बैठ सकता। एक पापी, दुराचारी, अनाचारी नहीं बैठ सकता। गुरुदेव के आसपास वही आएगा जिसको सुधरने की इच्छा हो, अंदर से सुधरने की। कोई गुरुदेव को मुंडने के लिए आएगा तो कैसे मुंड सकता है? खुद मुंडवा के जाएगा अपना सिर, और उसके बाद वो बनेगा अच्छा आदमी। अच्छा आदमी बनने की संभावना थी अगर थोड़ी देर बैठ जाते तो। अंधेरे और उजाले का प्रतिरोध है, अंधेरे और उजाले में परस्पर संघर्ष है। जो भी हम मन में धारण करें उस पर चिंतन तो करें बार बार। प्रकाश 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 ही प्रकाश, सूर्य। गुरुदेव का ध्यान करते हैं, गुरुदेव निर्देश बार बार उसी को रिपीट करते हैं। हमें लगाव किसी से क्यों हो? हमें लगाव किसी से तब होता है जब वो हमारा ध्यान रखता है। मान लो मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं तो तुम्हारा मेरे प्रति सहज लगाव हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब हमारा इतना ध्यान रखते हैं, श्रद्धेय हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारी कोई परेशानी होगी, कष्ट होगी, कठिनाइयाँ होंगी तो हमारी बात सुनेंगे, ठीक है। और मैं ध्यान नहीं रखूंगा, मान लो इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, तुमको लगेगा यार ध्यान ही नहीं रखते हमारा, तो फिर क्या होगा? तुम किसी और हितैषी को ढूंढोगे। सबसे बड़ा हितैषी हमारा कौन है? हमारा ध्यान रखने वाला कौन है? भगवान।
भगवान से बड़ा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। इसलिए उसमें विश्वास विकसित करो, विश्वास डेवलप करो। चाहे कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, भगवान हमारी परिस्थितियों का मूल्यांकन करेगा और हमें उन परिस्थितियों से निकालेगा बाहर। एक स्वार्थ की छीना झपटी का जमाना है। स्वार्थ की छीना झपटी में कोई हमारा ध्यान रखता है अगर, तो वो भगवान है। भगवान हमारे लिए अहेतु की कृपा लेके आते हैं। अहेतु की, गीता में है इसका वर्णन, अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा क्या होती है? बिना हेतु के, हेतु है ना स्वार्थ। संसार हमसे हेतु की कृपा करता है। देखो भाई, हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम हमारा ये काम करो। ये क्या है? स्वार्थ। हेतु मतलब हमारा मतलब है ये, हम मतलब ही हैं, हम स्वार्थी हैं। तो हमने तुम्हारा ये काम किया, अब तुम्हारा हमारा ये काम करो। कितने लोग आज लूटते हैं दूसरों को, स्वार्थ के बस में लेकर उनको वो कर देते हैं, कुछ अनुदानों से लाभान्वित कर देते हैं और उसके बाद फिर उनसे बदले में कुछ न कुछ लेने की कोशिश करते हैं। तो भगवान एक ऐसा है जो अहेतु की कृपा करता है। भगवान ऐसा है बिना किसी कारण के कृपा करता है। भगवान ने प्रहलाद पर भी कृपा की और प्रहलाद ने उन पर विश्वास किया। उन्होंने कहा कि बाप ने पूछा तो उसको इतना विश्वास था कि कण कण में भगवान है। तो उसने कहा, अच्छा ये बता भगवान कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है? वो सब जगह है पूरे में। अच्छा इस खंबे में है? हाँ इस खंबे में है। खंबा तोड़ा और निकला है भगवान। ऐसा विश्वास होना चाहिए। विश्वास ऐसा हो तो भगवान की अहेतु की कृपा होती है, बिना किसी स्वार्थ के। द्रौपदी को विश्वास था तो द्रौपदी के पास आ गए और द्रौपदी के ऊपर जो है साड़ी वस्त्र भंडार पूरा का पूरा उड़ेल दिया, पूरे। उसकी लाज लूटी जा रही थी पूरी पूरी, और उसको सब कुछ कर दिया उन्होंने। ये जो अहेतु की कृपा है ये बरसती है, और ये तब बरसती है जब हमारे अंदर विश्वास हो जाए कि वो सबके हैं। एक नारद भक्ति सूत्र है जिसकी व्याख्या अखंड ज्योति में चल रही है इन दिनों। उसका 73वां सूत्र है, 73rd, जो जून में आएगा आपके पास। यतस्तदीया, यतस्तदीया, यतः तदीया, सब उनके हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, सेक्ट, रिलीजन, सब उनके हैं। एवरीबडी बिलोंग्स टू परमात्मा। और परमात्मा के अगर हैं तो फिर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कृपा जरूर बरसेगी अगर आपकी भक्ति हो। कैसी हो? जैसे निताई और निमाई की थी। नित्यानंद का नाम था निताई और चैतन्य महाप्रभु का नाम था निमाई। निताई निमाई योग कीर्तन रोज कीर्तन करते। सवेरे सवेरे निकलते तो 2 डाकू थे, जदाई मदाई। जदाई मदाई, जैसे निताई मताई ऐसे जदाई मदाई। दोनों डाकू थे, रात भर डाका डालते, बेचारे बहुत मेहनत करते थे तो रात को थक जाते थे। सुबह 3-4 बजे करीब सोते थे तो नींद हराम होती थी ब्रह्म मुहूर्त में। वो कहते थे हम रात भर मेहनत करते हैं और तुम सुबह आके हमारी नींद खराब कर देते हो। रात भर डाका डाल के आते हैं और हम सोते हैं और तुम आके जगा देते हो। एक बार तो पत्थर फेंक के मार दिया, निताई को लग गया। सवेरे उपद्रव मत किया करो। तो इन्होंने कहा एक बार हरि तो बोलो, एक बार हरि तो बोलो। बोले नहीं बोलेंगे, तुम सुबह का स्मरण बंद करो, तुम सुबह का सुमिरन जो बंद करो। कीर्तन कीर्तन कीर्तन, जब देखो कीर्तन। एक दिन रोज आते रहे। एक दिन वो अंदर बैठे सुन रहे थे, प्रकाश ने अपना प्रभाव दिखाया। प्रकाश जो इतने दिनों से इकट्ठा हो रहा था उसने प्रभाव दिखाया और भक्ति जागी, अंधेरा टूटा, प्रभु के प्रति अनुराग आया, रस आया, रस। अंधेरा प्रकाश को धारण नहीं करने देता, अंधेरा टूटा। उन्होंने कहा कि ये बताओ भाई हमारे लिए कोई रास्ता है क्या? हम हरि बोल कैसे बोलें? तो बोले तुमको क्या अच्छा लगता है? तो बोले एक तो मागुर की मछली अच्छी लगती है और एक सुंदर युवती की गोद अच्छी लगती है। बदमाश थे, साफ बोल दिया। तो बोले तुम ऐसा बोला करो, हरि बोल मागुर माछेर झोल, युवती मेर कोल। 2 शब्द तो तुम्हारे, 2 शब्द हमारे। हरि बोल। बोलते बोलते जदाई मदाई भगवान को प्राप्त हो गए। मैं फिर से बोल देता हूँ, मागुर माछेर झोल। मागुर मछली का झोल, झोल है ना, मछली का झोल बनता है, उसको बंगाली लोग झोल को भात में मिला के खाते हैं।
वो मछली को कहते हैं जल तो रही, जल तो रही, सब्जी मानते हैं। और युवती मेर कोल, सुंदर युवती का की गोद हमें चाहिए। धीरे धीरे टूट गया अंधेरा। ध्यान ऐसा ही है, अंधेरे में दीपक है, मन रूपी पुराना खंडहर गिरेगा तब नए मंदिर का निर्माण होगा। मन का पुराना खंडहर गिरे तो नया मंदिर बने, नए मन का मंदिर बने, नया मन बनाना पड़ेगा। गीत सुना होगा तुमने, नया मंदिर बनेगा खंडहरी दीवार तोड़ो तुम, नया मंदिर बनेगा खंडहरी दीवार तोड़ो। जरूरत आ गई है आज, युग की चाल बदलो तुम, ऐसा ना। नया मंदिर बनेगा खंडहरी दीवार तोड़ो तुम, नया मंदिर बनेगा खंडहरी दीवार तोड़ो। जरूरत आ गई है काल की भी चाल बदलो तुम, नया मंदिर बनेगा खंडहरी दीवार तोड़ो। नए का निर्माण तब होगा जब पुराना गिरेगा। पुराना खंडहर तो गिरे, धारणा जितनी देर बनेगी उतनी देर में खंडहरी दीवार टूटेगी। तोड़ो, रोज तोड़ो, अंधकार की दीवार को तोड़ो, संचित कुसंस्कारों की दीवार को तोड़ो। थोड़ा थोड़ा ध्यान रोज करो, धीरे धीरे टूटेगी। धीरे धीरे, एक दिन में तोड़नी नहीं है, धीरे धीरे तोड़नी। अंधेरा टूटते ही सब ठीक हो जाएगा। नन्हा सा दिया प्रकाश फैलाता है, और ये प्रकाश फैलेगा फिर ध्यान द्वार बन जाएगा, प्रकाश का द्वार। उस द्वार से ध्यान अंदर प्रवेश करेगा, सारी कल्पनाएं नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। मन की दीवार जीवात्मा व हमारे बीच में जो है वो गिर जाएगी। मैंने कहा था ना, एक छोटा सा पर्दा है, एक दीवार है। अंतरात्मा अंदर है हमारे अंदर, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, मेरा ही अंश मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में प्रकाशित है। भगवान है अंदर, प्रकाश उनका है, बाहर आना चाहता है। मन और चित्त बीच में बाधा बन रहे हैं, इसको गिरा दो और नया मन नया चित्त तैयार करो। ध्यान अटपटा लगता है, ध्यान बेचैन करता है, घबराहट होती है, पर जैसे ही मन टूटा वैसे ही सबसे पहले पवित्रता आती है, फिर प्रसन्नता आती है, और धीरे धीरे सब आने लगता है, सब कुछ आने लगता है। ध्यान करेंगे, ऊपर की लाइट ऑफ कर दीजिए। आज के ध्यान का इंग्लिश में अगर नाम करें तो क्या है? नो माइंड मेडिटेशन। नो माइंड मेडिटेशन, निर्विचार चैतन्य का ध्यान। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। हिलते हुए शरीर में अक्सर विचार नहीं जम पाते। धारणा को जमाना है तो स्थिर शरीर करें। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें आधी बंद आधी खुली। आधी खुली आंखों से धीरे धीरे दीपक के प्रकाश को देखते रहे। दीपक का प्रकाश, इसको प्रवेश करने दें अंदर। शांति कुंज, गायत्री कुंज। पवित्र पवित्र तीर्थ स्थान शांति कुंज। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली शांति कुंज। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का जहाँ निवास रहा है ऐसा दिव्य केंद्र, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। अगर किसी को बेलूर मठ या दक्षिणेश्वर में ध्यान करने का मौका मिले तो बड़ा सौभाग्यशाली मानता है।
आपको भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि आप गुरुदेव माता जी जहाँ रहे उसके नज़दीक, उसके अंदर ही ध्यान कर रहे हैं। उनकी चेतना यहाँ तक फैली हुई है। नित्य यज्ञ, नियमित जप, दिव्य वातावरण, अखंड जप, देव कन्याओं के द्वारा अखंड जप, दीपक के सामने नियमित जप। हिमालय के शिखर पर स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता। शांत, ध्यान उगते हुए सूर्य का। उगता हुआ सूर्य हमारे ऊपर रोम रोम में कण कण में प्रकाश डाल रहा है। प्रकाश अंदर धीरे धीरे परवेट कर रहा है, प्रवेश करता चला जा रहा है, पियर्स कर रहा है। परिपूर्ण सजगता के साथ हमें एहसास भी हो रहा है। ऐसा महसूस करो कि मन का सारा कचरा धीरे धीरे उलीझ कर हम बाहर निकाल रहे हैं। एक नया अंतर आकाश विनिर्मित हो रहा है। जितने प्रकार की मन में परेशानियां हैं उनको सोच डालो एक बार। उन परेशानियों में पागल हो जाओ थोड़ी देर के लिए। सूफी संतों ने इसका नाम दिया है जिब्रिश, JIBRISH, जिब्रिश। जिब्रिश का मतलब है, जब्बार के नाम से है ये सूफी संत। वो कहता था तुम्हारा मन और कुछ नहीं, जिब्रिश है। होश पूर्वक पागल हो जाना, अपने अंदर परिपूर्ण सजगता के साथ तूफान खड़ा करना और एकदम उस तूफान को शांत कर देना। दूसरा स्टेप। पहला स्टेप सजगता के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने विचारों में तूफान क्रिएट करना। सबको याद कर लो जितने भी हैं, कुसंस्कार, बुरे विचार, सब कुछ। उसके बाद दूसरे चरण में तूफान जा चुका, चक्रवात चला गया, तुम्हें भी अपने साथ बहा के ले गया। अब तुम केवल साक्षी बन जाओ, तुम दृष्टा मात्र हो। तीसरे चरण में लेट गो, देह को शिथिल छोड़ दो बिना किसी विशेष प्रयास के। पहला चरण जिब्रिश, आने दो। दूसरा चरण साक्षी भाव। तीसरा चरण लेट गो, ढीला छोड़ दो। अब उसमें मन हस्तक्षेप न करे, नियंत्रक न बने। तीन स्टेप समझा दिए। यहां से तबले की थाप बजेगी एक, उससे पहला चरण चालू हो जाएगा। और पहले चरण में सजग हलचल मन में। जोर से। तबले की थाप के साथ पहला चरण शुरू। अपनी आंखें बंद करके कई तरह की चीजें सोचो अपने बारे में। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, जिस चीज की अभिव्यक्ति की जरूरत है उसको अपने अंदर अभिव्यक्त होने दो, बाहर नहीं, अंदर।
अभी यहाँ तो कुछ परमिट नहीं कर रहा हूँ, पर तुम चाहो तो जब अपने अकेले में करो तो कुछ भी कर सकते हो। गाओ, रो, चीखो, चिल्लाओ, गुनगुनाओ, बड़बड़ाओ। कोई दूसरा देखे तो ये ना समझे कि पागल हो गया। इसलिए कोशिश करना कि ध्यान कर रहे हैं ऐसा कह के करना, थोड़ी देर, 5 मिनट। यदि ये जो ध्यान है ये परगेशन है, परगेटिव है एक प्रकार का, सब चीजों कचरे को निकालने के लिए। दूसरा चरण साक्षी भाव, विटनेस, ये चालू हो रहा है अब तबले की थाप के साथ। ये है विटनेसिंग। पूरी तरह शांत, मौन, शिथिल बैठ जाएं। विचारों को दूर और दूर जाने दें। जो अपने अंदर नेगेटिव विचार थे, जो अंदर चंचल विचार थे, उन सबको दूर जाने दें। स्वयं को अपने केंद्र पर गहन मौन और शांति में उतर जाने दें। शरीर शिथिल हो, बैठे हो पर शरीर शिथिल हो। अभी जैसे मैंने कहा था कमर सीधी, शरीर शिथिल कर सकते हैं। साक्षी भाव, साक्षी की प्रक्रिया ही ध्यान है। जो भी विचार, भावनाएं, स्मृतियां, शारीरिक संवेग या निर्णय आए, उनमें खोना नहीं है, उनका साक्षी बनना है। मैं आज से डिसीजन ले रहा हूं, कुछ अच्छे निर्णय लूंगा, कुछ अच्छा अनुव्रत लूंगा, कुछ अच्छे संकल्प लूंगा, सोच लीजिए, पर उनके साथ डूबिए मत। अभी साक्षी भाव बन, निकल जान दीजिए, एक फिल्म सामने से निकल जान दीजिए। तीसरा चरण लेट गो, जाने दीजिए, लेट गो। तबले की थाप से शुरू होता है। अब न तो आप देह हो और न मन, आप दोनों से भिन्न कुछ और हैं। जैसे जैसे गहरे जाएंगे, भीतर चले जाएंगे, उसे धीरे धीरे आप अपने केंद्र पर पहुंच जाएंगे। इसमें संगीत यहाँ से बजेगा, संगीत के साथ साथ अपने मन को डुबाने की कोशिश करना ध्यान में, और बार बार ये सोचना प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है। इस कोई भी चीज अब जो भी अंदर आ गई वो टिकेगी, दूसरे भाव में जो आ गई थी अंदर टिकेगी, ये भाव मन में रखते हुए।
लेट गो का अर्थ है फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसको? अपने सारी नेगेटिविटी को भूल जाइए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को धारण करिए बस। और जो अंदर जो भाव बैठा है धारणा के रूप में, उस धारणा को मन में मजबूत करिए। 5 से लेकर 10 मिनट रोज ध्यान करेंगे ये वाला, 2-2, 3-3 मिनट तीनों स्टेप को दे दीजिए। पहला स्टेप में बोलूंगा, तुमको रिपीट करना है, जिब्रिश। जिब्रिश यानी मन का कचरा पूरा निकाल के बाहर फेंकना है ना। अपने अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको सोचो, फिर निकाल के बाहर कर दो। नंबर 2, दूसरा वाला क्या है? साक्षी भाव। और तीसरा है लेट गो, जाने दो, सब बाहर जाने दो। और उसके बाद अंदर जो है उसको स्थिर होने दो। अगर जम जाएगा तो वास्तव में ध्यान तुम्हारा स्थिर हो जाएगा। ठीक है, ये जो ध्यान है ये विशेष ध्यान है जो आज कराया तुमको। दोनों हाथों को ऐसे मेरे साथ साथ पहले बोलते जाइए, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओम असतो माँ सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। चेहरे पे लगाइए, ओम शांति शांति शांति। ये विशेष ध्यान है आज का। एक उपनिषद का सूक्त है, कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 2 श्लोक 12, 1/12, 1/3/12। मेरे साथ साथ बोलेंगे, एष सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यह सबका आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं आता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है। ओम शांति शांति शांति। एक बार फिर से अपनी डायरी में लिख लेना, कठोपनिषद अध्याय 1 वल्ली 3 श्लोक 12, 1/3/12, ऐसे भी लिख सकते हो। ये तुमको याद रहेगा हमेशा। इस उपनिषद के कुछ मंत्र ऐसे हैं जो हमेशा तुम्हारे जीवन में तुमको लाभ देते रहेंगे। अब कुछ 2 मिनट की बात है। एक तो ये कि शांति पाठ हो, उसके पहले बता दूं, कल से हमारा उत्सव शुरू हो रहा है। कई लोगों के मन में था कि आज क्लास होगी कि नहीं होगी, उत्सव का वातावरण बन गया है। तो मुझे अपने बच्चों पे विश्वास था कि बच्चे निश्चित रूप से क्लास से शुरुआत करेंगे तो अच्छा करेंगे। ठीक है, उत्सव की शुरुआत अगर क्लास से हो तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से शुरुआत हो। तो माहौल तो बन चुका है। कल गीतों के माध्यम से सबने प्रज्ञा गीतों में बहुत रुचि ली। थोड़ा सा एक तुमसे रिक्वेस्ट है, डीएस विवियन की स्पिरिट जिंदा करो। सब किसी की हुटिंग मत करो, सबको ताली बजा के उत्साहित करो। ठीक है ना, हुटिंग किसी की नहीं करनी है कि ये क्लास उस क्लास की हुटिंग कर रही है, वो क्लास दूसरी क्लास की हुटिंग कर रही है। एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। ठीक है ना, ऐसा करोगे तो माहौल अच्छा बनेगा। वी शुड बी प्राउड टू बी। हमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होने का एक वो होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। तो गौरव तभी होगा जब तुम लोग सभी को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, वो किस तरह की रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी तरह का गलत अभ्यास नहीं करेंगे। और ये स्पिरिचुअल स्टडी सर्कल का क्रम बनाएंगे और वो डायरेक्टली इस तरह से बनेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अपने मन से मत बनाना किसी प्रकार का। ठीक है, कल सुबह 9 बजे 9:30 बजे करीब उद्घाटन है। तुमको मालूम है ना, यहाँ से 9 बजे है उद्घाटन। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 9 बजे है। 9 बजे बुलाया है सबको, लेकिन
शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।